कानपुर मंगलवार को काकादेव में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। भाजपा प्रत्याशी माननीय सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को एकजुटता से कार्य करने की बात कही। इस मौके पर सांसद सत्यदेव पचौरी भी मौजूद रहे। नीरज सिंह, हेमंत प्रताप, निर्मल तिवारी भी मौजूद रहे सहित काफी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता व पदाधिकारी भी मौजूद रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक क्राइम भारत में। रमन श्रीवास्तव आपके साथ। आज मैं कानपुर नगर के इस काकादेव पे आया हूँ, जहाँ पर उद्घाटन बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और माननीय सांसद जी देवेंद्र सिंह भोले जी के हाथों से ये उद्घाटन हुआ है। 2024 में आपकी पूर्ण बहुमत से बीजेपी आ रही है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? तो आ ही रही है, सबको दिख रहा है। हम क्या कह रहे हैं, जनता कह रही है, जन जन कह रहे हैं। आपने उद्घाटन किया है इसके विषय में? कार्यालय का उद्घाटन तो होना ही था और पार्टी ने निर्णय लिया है कि 30-31 में, इसलिए 30-31 में खुल रहे हैं। आज इनका हो गया, कल हमारा है। ये सबके पूरे देश में कार्यालय के उद्घाटन 30-31 में तय। विषय में क्या कहना चाहिए? पूरे भारतवर्ष आज राममय है और मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में 450 की संख्या पार होकर के पुनः बीजेपी और एनडीए की सरकार बनेगी। और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने तय किया कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय 30 और 31 तारीख को खोले जाएंगे। इसलिए आज इस कार्यालय का शुभारंभ हमारे राजेश तिवारी जी, हमारे संयोजक दिनेश राय जी और हमारे जिलाध्यक्ष जी मनोज शुक्ला जी, दीपू पांडे जी, शिवराम सिंह जी, सारे के साथ में और मैं स्वयं इस कार्यालय को पुनः जो है क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के उससे उनके मार्गदर्शन में खोला गया है। और यहाँ इस कार्यालय से लगातार 2 बार भारतीय जनता पार्टी जीती है और तीसरे बार भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पार्टी के नेतृत्व और लंबे अंतर 5 लाख वोट का लक्ष्य है। 5 लाख वोट से भारतीय जनता पार्टी अकबरपुर लोकसभा से जीते है। मैं तो एक सिपाही, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, अपने दायित्व का निर्वाह कर रहा हूँ जो पार्टी का निर्देश है। जय जय। सर, नाम बताइए। निर्मल तिवारी। इस चुनाव के विषय में क्या कहना चाहेंगे? 2024 में एक पक्षीय माननीय नरेंद्र मोदी जी की विजय होने जा रही है और 400 से ऊपर निश्चित तौर पर ये संख्या जाएगी, क्योंकि विपक्ष का ना तो कोई सिद्धांत है, ना कोई नीति है, ना कोई रणनीति है और ना ही कोई मुद्दे बचे हैं। चुनाव हमेशा मुद्दों पर होता है और इस चुनाव में कोई मुद्दे ही नहीं है। माननीय मोदी जी ने इतना काम कर दिया है इन 9 वर्षों 10 वर्षों के कार्यकाल में कि अब कहीं कोई प्रतियोगी बचा ही नहीं है। और इससे के उद्घाटन के विषय में क्या कहना चाहेंगे, जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ है? जब अभी लोग सोच रहे हैं कि चुनाव होगा, तब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से 6 माह पूर्व अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी आगे की रणनीति बनाती है और कितनी प्लानिंग से चुनाव लड़ती है। जब लोग चुनाव में आएंगे तब तक 70% काम भारतीय जनता पार्टी कर चुकी होगी। आपके चुनाव मुद्दे क्या क्या होंगे? चुनाव में मुद्दे जो हमेशा रहे हैं वही चुनाव रहेंगे, मुद्दे अभी भी रहेंगे। विकास एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और भारत एक विकासशील देशों की कैटेगरी में जाने की लाइन में है, प्रगति में है। आज हम लोग, अगर आपको याद होगा 10 साल पूर्व, तो आपकी तो उम्र उस समय कम रही होगी, लेकिन मेरी उम्र तब थी। लखनऊ जाने में हमको तब 3 घंटे लगते थे, दिल्ली जाने में हमको 12 घंटे लगते थे। आज लखनऊ हम 1.5 घंटे में पहुंचते हैं, दिल्ली हम 7 घंटे में पहुंचते हैं। ये जो एक्सप्रेस वेज पूरे ऑल इंडिया में बन रहे हैं, चित्रकूट जाने में पहले 12-12, 14-14 घंटे लग जाते थे। आज चित्रकूट भी आज हम कहीं पर भी, गोरखपुर से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में, यहाँ से कानपुर से जहाँ आप जाना चाहें, आप 7 से 8 घंटे में पहुँच जाते हैं। देहरादून आप 10 घंटे में पहुँच सकते हैं, जबकि इससे पूर्व सड़कों के इतने खस्ता हाल थे, इतना डीजल व्यय होता था, इतना समय व्यय होता था कि लोग दिल्ली से कानपुर आने में पूरी रात लग जाती थी। तो सड़कों, ये तो
विकास की जो आवश्यकता, विकास की जो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि जो विकास की गंगा बह रही है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनकी सोच और उनकी सोच की वजह से बह रही है। आप रेलवे स्टेशनों पे आप खड़े नहीं हो सकते थे, इतना गंदगी रहती थी रेलवे स्टेशन पर। आज चकाचक हर जगह पूरे देश के रेलवे स्टेशन आपको चमकते मिलेंगे। क्यों? एक सोच है, एक अच्छे काम करने की सोच है, इसलिए काम हो रहे हैं। तो विकास मुद्दा कल भी था, विकास मुद्दा आज भी है, और आज भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि बनी है वो पूरा देश जान रहा है। हर भारत का एक एक नागरिक जान रहा है, एक एक व्यक्ति जान रहा है, बच्चा बच्चा जान रहा है, युवा पीढ़ी जान रही है कि आज भारत की क्या उनकी कूटनीतिक क्षमता विकसित हुई है। पहले भारत को कोई भी नेता आंख दिखा लेता था, अब आप देखते हैं कोई आंख दिखा पाता है? जो आंख दिखाने की कोशिश करता है उसको वहीं पर साष्टांग होना पड़ता है। ये एक सशक्त और मजबूत राजनेता की वजह से संभव है। तो जनता जान रही है कि जो मजबूत सशक्त राजनेता है, जो हमारे देश को आगे ले जा सकता है, जो हमारी चिंता कर सकता है, गरीब की, किसान की, गांव की जो चिंता कर सकता है, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। इसलिए उनके हाथों को पूरा देश मजबूत करेगा और मजबूती के साथ खड़ा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में, जैसा कि हमारे बड़े भाई निर्मल तिवारी जी ने बताया, कि जो जनता की जितनी भी मूलभूत समस्याएं थी वो सभी मोदी जी ने पूरी तरीके से उनको ओढ़ लिया है, उनका निराकरण कर दिया है। और गरीब जनता को मुफ्त भोजन मिल रहा है, राशन मिल रहा है, तरह तरह की ऐसी विकास की बयार बह रही है जो कि आने वाले समय में जनता के लिए एक बहुत मूलभूत उपलब्धि होगी। और आने वाले समय में जो मुद्दे होते थे चुनावी, उन मुद्दों में कोई भी विपक्षी के पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है। तो जैसा कि तो मुद्दा ही नहीं है जब, तो चुनाव तो एक तरफा ही है, और हार का अंतर विपक्षी तय करे कि वो कितना ज़्यादा वोटों से हारेगा, इस बारे में वो मूल्यांकन करे। बाकी जो समय है, जो राम राज्य वास्तव में आ गया है, प्रभु राम हमारे आराध्य जो अयोध्या नगरी में बैठ गए हैं, अब चारों ओर राम राज्य ही है और राम राज्य सा ही महसूस हो रहा है। और आने वाले समय में बिल्कुल राम राज्य ही आ जाएगा। जब तक नरेंद्र मोदी जी हैं, योगी जी हैं, राम राज्य ही है और राम राज्य की ही स्थापना आगे होती चली जाएगी। जय जय श्री राम।